हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा अंतर हैलोजन यौगिक। जी हाँ स्टूडेंट, अंतर हैलोजन यौगिक ये क्या चीज है उसको हम बात करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरे भाई, ये अंतर हैलोजन यौगिक को आपको अच्छी तरीके से समझना है तो पहले हैलोजन तत्वों को आपको समझना होगा। तो आइए हैलोजन तत्वों को समझ लेते हैं, हैलोजन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से। तभी आपका ये यौगिक जो अंतर हैलोजन यौगिक है बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अंतर हैलोजन यौगिक है इसके हम गुण भी आपको समझाएंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई, आप ये बताओ कि जो हैलोजन होता है क्या होता है? हैलोजन, हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व ये क्या होते हैं? तो आपको पता है सर, हैलोजन जो तत्व होते हैं वो आपके 17वें वर्ग के तत्व हैं। जो आपके 17वें वर्ग के तत्व या फिर आप कहें 7th ए समूह के जो तत्व होते हैं वो हैलोजन तत्व होते हैं सर। जिनमें कौन कौन आता है? जिनमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये आपका आयोडीन, और ये आपका एस्टेटीन। ये आपके 5 तत्व हैलोजन तत्वों में आते हैं। ठीक है, अब ये तो आप पता है कि ये 5 तत्व आते हैं, है ना। अब मेरे भाई आप ये पता करो, देखो ये 17वें वर्ग का है, 17वें वर्ग का है। 17 में से आप यदि 10 को हटाएंगे, 17 में से यदि आप 10 को हटाएंगे तो कितने बचे हैं? 7 बचे हैं। कितने बचे हैं? 7। मतलब इन सभी तत्व, जितने भी ये जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों का जो संयोजकता कोष होता है, कौन सा कोष? संयोजकता कोष। इस संयोजकता कोष में केवल और केवल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन से इसका अष्टक पूरा नहीं होता, 7 इलेक्ट्रॉन से इसका अष्टक पूरा नहीं होता, तो 7 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 7 को 8 बनाने के लिए केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। ये जो आपका परिवार है, फ्लोरीन परिवार या हैलोजन तत्व है, वो 7 इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेंगे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे तो इनकी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सी? ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था केवल और केवल होती है -1। ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? केवल -1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं ना, और ग्रहण करने वाला कौन होता है? ऋणी। इसलिए इनकी माइनस ऑक्सीकरण अवस्था होती है ऋणात्मक। कितने में? ऋणात्मक में। बट मेरे भाई, अगर ये जो संयोजकता कोष है, देखो लेने की बात आई तो लेने में तो एक ही लेंगे और -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। मतलब ये जो पूरा परिवार है ऋणात्मक में केवल और केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बट अगर देने की बात आए तो, देने की बात आए तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। वट ये जो तत्व होते हैं ज्यादातर 1, 3, 5 और 7 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं। करने को 1 से 7 तक कर सकते हैं, बट ज्यादातर ये जो आपके तत्व होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और दान करेंगे तो 3 हो जाएंगे, फिर 2 और कर देंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर और कर देंगे 2 तो 7। मतलब जोड़ा में, एक युग्म में इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। तो मतलब धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था में केवल इनकी +1, +3, +5 और +7 होती है। ये इनकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था केवल कितनी होती है? +1, +7, +5 और +1, +3, +5 और +7, ये इनकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है।
है ना। अब देखो ऋणात्मक में कितनी -1, धनात्मक में कितनी -1, 3 +5 +7, ये मतलब ये धनात्मक भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और ऋणात्मक भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और हमने ये सीख के रखा है कि जो यौगिक होता है हमेशा प्लस और माइनस से बनता है, प्लस और माइनस से बनता है ना, प्लस और माइनस से क्या बनता है, यौगिक, है ना। अब यदि मान लो मैंने मेरे भाई यहां पर मैंने एक ए परमाणु ले लिया, है ना, ये परमाणु में मैं क्या करूंगा, हैलोजन परमाणु को मैं ए मान रहा हूं, हैलोजन परमाणु को क्या मान रहा हूं, मैं ए मान रहा हूं, है ना। और ये जो है ये ए माना है धनात्मक, ये जो ए होगा वो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, क्या करेगा, धनात्मक, कभी +1 करेगा, कभी +3 करेगा, कभी +5 करेगा और कभी +7 करेगा, ठीक है। और जो मैंने बी माना है, इस बी को मैंने क्या माना है, ये बी माना है कि जो बी है वो ऋणात्मक हो, ये धनात्मक करेगा और ये ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और ऋणात्मक में इन तत्वों की केवल क्या होती है, -1, ठीक है। तो बी को मैंने माना है ऋणात्मक हैलोजन और ए को मैंने माना है धनात्मक हैलोजन, समझ रहे हो ना। अब यदि ए जो आपका धनात्मक हैलोजन माना है, तो ए यदि आपका 1+ शो करे, मतलब ये तत्वों में आपका जो है ना 1+ शो हो, है ना, और बी तो आपका ऋणात्मक में 1- ही होगा, क्योंकि ऋणात्मक में तो केवल -1 होती है, ठीक है। तो ये आपस में यौगिक करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा आपका ए बी, क्या बन जाएगा, ए बी, है ना। और यदि ए पर हो 3+, ए पर क्या हो 3+ कर सकते हैं ना, और बी पर हो 1-, है ना, माइनस में तो बनी होती है, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो बनेगा AB3 बनेगा, ठीक है। अब यदि ए पर हो 5+, है ना, और बी पर हो 1-, तो ये बन जाएगा AB5, है ना। अब ए पर हो 7+, है ना, और बी पर हो 1-, तो ये बन जाएगा, ए इधर जाएंगे तो बन जाएगा AB7, है ना। तो मतलब कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि धनात्मक और ऋणात्मक इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है और प्लस माइनस क्या बनाते हैं, यौगिक। अब यदि ये आपस में यौगिक बनाने पर उतर आए, ये आपस में यौगिक बनाए, तो ये केवल और केवल 4 प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, एक AB प्रकार का, एक AB3 प्रकार का, AB3 प्रकार का जब 3+ होगी, है ना, AB5 प्रकार का जब A पर प्लस होगा, मतलब हैलोजन तत्व प्लस करेंगे, AB7 टाइप का जब हैलोजन तत्व 7+ शो करेंगे, समझ गए ना। यदि हैलोजन तत्व 1+ करें, ठीक है, 1+ करें और यो तो आपका AB टाइप का बनेगा, 3+ करेंगे तो AB3 टाइप का बनेगा, और 5+ करेंगे AB5 और 7+ करेंगे तो AB7 टाइप का। मतलब ये आपस में यदि जोड़ने पर उतर आए, आपस में यदि यौगिक बनाए, तो ये 4 प्रकार के यौगिक मोस्टली बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ये होती है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अगर इतना आप समझ गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैलोजन तत्व में आपको चुटकियों में उड़ा दूंगा मेरे भाई, ये मेरा गारंटी है आपसे, ठीक है। अब मेरे भाई हम डायरेक्ट अंतर हैलोजन यौगिक पर आ जाते हैं, ठीक है। अंतर हैलोजन यौगिक, है ना, मतलब मेरे भाई क्या होता है जब हैलोजन देखो, हैलोजन पे धनात्मक भी होता है, हैलोजन पर ऋणात्मक भी होता है, मतलब हैलोजन आपस में सहयोग कर सकते हैं और आपस में सहयोग करके यौगिक बना सकते हैं। जी हाँ मेरे स्टूडेंट, क्या होता है जब हैलोजन तत्व आपस में सहयोग करें, है ना, मतलब एक हैलोजन तत्व जब दूसरे हैलोजन तत्व से सहयोग करे तो आपस में ये एक यौगिक बना लेते हैं, और वो यौगिक आपका कहलाता है अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक है। तो परिभाषा क्या है, जब एक हैलोजन तत्व दूसरे हैलोजन तत्व के साथ सहयोग करके यौगिक बनाता है, तब ऐसे यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान के चलो आपका जो क्लोरीन है वो आपका फ्लोरीन के साथ यौगिक बना ले और बन जाए ClF। अब देखो इस यौगिक में कितने तत्व हैं, 2 तत्व, Cl और F यौगिक है। क्या ये दोनों तत्व हैलोजन है? तो बिल्कुल, ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन, तो दोनों तत्व हैलोजन है और दोनों तत्व हैलोजन है और आपस में सहयोग
करके इन्होंने यौगिक बनाया, तो ये आपका अंतर हैलोजन यौगिक होगा, है ना। यहां से आपका जो Br है वो Cl के साथ सहयोग कर सकता है, मतलब VrCl बन सकता है, BrCl बन सकता है, ठीक है, IVr बन सकता है, ICl बन सकता है। तो देखो ये हैलोजन तत्व आपस में सहयोग कर रहा है और यौगिक बना रहा है, तो ये सभी अंतर हैलोजन यौगिक हैं, सभी अंतर हैलोजन यौगिक हैं, ठीक है। ये 1+ में बनाए, अगर ये 3+ में सहयोग करके बनाए तो IVr3 यौगिक बन सकता है, ICl3 बन सकता है। ये कैसे क्या बनेगा उन सबको मैं समझाऊंगा, बट अभी तो इतना समझा रहा हूं कि दो हैलोजन तत्व ने आपस में सहयोग किया और यौगिक बनाया, तो मतलब ये सब अंतर हैलोजन यौगिक होंगे, ये सब अंतर हैलोजन यौगिक होंगे। इतना याद रखना है कि देखो फ्लोरीन आपका है ना केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि फ्लोरीन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करता है, ठीक है, और अब भी बता रहा हूं, ठीक है। आगे बाकी के ये जो तत्व हैं ये ऋणात्मक तो करेंगे ही करेंगे, साथ में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित भी करेंगे। ऋणात्मक में केवल कितनी करेंगे, -1, क्योंकि सबकी -1 होती है ना, और ये धनात्मक प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि सबसे ऋणात्मक तत्व यही है, इससे धनात्मक कोई है ही नहीं, तो ये धनात्मक बन कैसे सकता है, नहीं बन सकता ना। बट इनकी सबकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1 +3 +5 +7, जो अब भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये अंतर हैलोजन यौगिक आप समझ गए हो मेरे भाई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा के लिए आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा अगर आप इतना सब जो मैंने समझाया है वो चीज समझ ली है तो, है ना। आगे मैं बता दे रहा हूं जो अंतर हैलोजन यौगिक है ये केवल 4 ही प्रकार के होते हैं डियर स्टूडेंट, कितने, केवल 4 ही प्रकार के, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख देना, यह है 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के कौन कौन से मैंने आपको बता दिया, ए को मैंने माना है धनात्मक हैलोजन और बी को मैंने माना है ऋणात्मक हैलोजन, ए को मैंने धनात्मक और बी को मैंने ऋणात्मक हैलोजन माना है, ठीक है। अब यदि ए पर 1+ हुआ, ए पर क्या हुआ 1+ हुआ, तो आपका जो अंतर हैलोजन बनेगा वो ए बी प्रकार का बनेगा, किस प्रकार का, ए बी प्रकार का। अब यदि ए पर 3+ हुआ तो ए बी 3 प्रकार का बनेगा। अब यदि ए पर 5+ हुआ और बी पर तो माइनस, ऋणात्मक में तो माइनस ही होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई होते ही नहीं है 4, तो ऋणात्मक में माइनस ही, ठीक है। तो 5+ हुआ तो ए बी आपका 5 टाइप का बनेगा, है ना, और यदि 7+ हुआ तो ये आपका बनेगा ए बी 7 टाइप का। मतलब इस टाइप से टोटल आपके 4 ही प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट इतने टाइप के जो आपके अंतर हैलोजन हैं 4 प्रकार के बन सकते हैं, AB3 AB5 AB7 कैसे बन सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। इनको हम इन चीजों उदाहरण, ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण, और इसके बाद है हमारी आएगी संरचना, क्या आएगी, संरचना, है ना। तो इन 5 कॉलमों के साथ हम इस अंतर हैलोजन यौगिक को पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन वो यहीं से पूछता है कि अंतर हैलोजन क्या है, अंतर हैलोजन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण, ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण एवं संरचना सहित समझाइए। तो ये लिखना पड़ेगा और ये पूरा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैं एक एक चीज यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर हैलोजन तत्व लिख दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये आपके अंतर हैलोजन, ये हैलोजन तत्व है, ठीक है। तो अब यदि अंतर हैलोजन यौगिक ए बी प्रकार का बना, किस प्रकार का बना, ए बी, है ना, तो ए धनात्मक या बी ऋणात्मक, है ना, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, मान के चलो ए की जगह कौन है, आई है, कौन है, आई, तो ये आपका आई हो गया, है ना, और बी की जगह है आपका बी आर, तो ये आपका बन जाएगा आई बी आर। अब आई, ए की जगह आई है और जो आपका बी है, बी की जगह कौन है, सी एल, तो ये बन जाएगा आई सी एल बन जाएगा, ठीक है। अब आई और बी की जगह एफ है तो क्या बन जाएगा, आई एफ। ये 3 मैंने एग्जांपल आपको बता दिए, ठीक है, आई बी आर, आई सी एल और आई एफ, है ना। आयोडीन ब्रोमाइड, आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन फ्लोराइड, ऐसा हम उसका नाम बोलेंगे, ठीक है। चलो ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था वैसे भी हमें पता है ना, यहाँ पर जो ए बी टाइप का बना है यौगिक उसमें ए पर 1+ होगा और बी पर माइनस होगा, बी पर
1 माइनस होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण अवस्था बताना है केवल धनात्मक। कौन सी बताना है? केवल धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी +1 होगी। ठीक है, चलो AB3 टाइप का देख लो। तो AB3 टाइप का है ना, तो यदि मैं A की जगह I लूं है ना, और B की जगह मैं Br लूं, ठीक है, तो B की जगह मैंने Br लिया तो ये Br, इसमें 3 लगा है तो IBr3 है ना। इस टाइप का बनाऊंगा तो ICl3 इस टाइप का बन गया। इस टाइप का अगर बनाऊंगा तो आपका जो B है उसमें क्या लगा है? 3 लगा है, तो ये आपका हो जाएगा IF3। ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये किस ऑक्सीकरण अवस्था में बना? तो देखो आप A पर जब 3+ होगा, A पर 3+ होगा, B पर 1 माइनस होगा, तब जाकर ये यौगिक तैयार होगा, है ना। तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी है? 3+। तो यहाँ पर आप कितना लिख दोगे? 3+ लिख दोगे। ठीक है, चलो यहाँ पर इसका बना लो, तो इसको ही इसमें ढाल दो। ठीक है, तो ये आपका I है ना, 3 की जगह कितना हो जाएगा? 5। तो IBr5, क्योंकि यहाँ पर ये 5 लगा हुआ है ना, मतलब ऋणात्मक आपका 5 है ना। ठीक है, तो ये ICl5 हो जाएगा, है ना, IF5 हो जाएगा, है ना, IF5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस ऑक्सीकरण अवस्था में बनाया है? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। इसकी कितनी होगी? 5+ होगी, तब तो ये बना, तो ये आपका हो गया 5+। ठीक है, IF7 टाइप का बना लो, है ना, तो IVR3 ICl सॉरी 7 है ना, 7। ठीक है, ICl7, ठीक है, और IF7 ये बन गया, है ना। ये इसके उदाहरण हो गए, 3 उदाहरण बना दिए। बाकी Br का आप Cl के साथ बना सकते हो। ठीक है, अब सर बोलोगे सर नीचे से ऊपर क्यों बना रहा है? मेरे भाई नीचे वाले धनात्मक होते हैं और धनात्मक ऋणात्मक के साथ यौगिक बनाते हैं, है ना। अब हम बोले कि FCl से बना ले, तो देखो ऊपर से जब हम नीचे की ओर चलते हैं, ऊपर से जब नीचे की ओर चलते हैं तो आपका जो धनात्मक गुण है, धनात्मक जो गुण है वो क्या होता है? बढ़ता है। धनात्मक गुण क्या होता है? बढ़ता है। तो ये इसके साथ नहीं बना सकता, इसका धनात्मक गुण ज्यादा है, तो धनात्मक ऋणात्मक के साथ यौगिक बनाता है, धनात्मक ऋणात्मक के साथ यौगिक बनाता है, ऋणात्मक धनात्मक के साथ। ठीक है, तो F का Cl के साथ बनाना उचित नहीं होगा। बनाने को बना सकते हैं बट उचित नहीं होगा। Cl का इसके साथ बनाना उचित नहीं होगा, इसका इसके साथ बनाना उचित नहीं होगा, इसलिए हम इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे धनात्मक गुण ज्यादा होता है। ठीक है, चलो तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी? +7, क्योंकि +7 में इसने यौगिक बनाया होगा। ठीक है, अब हमारे 2 कॉलम कंप्लीट हो गए, हमारा तीसरा कॉलम है संकरण का। ठीक है, तो यहाँ पर जो संकरण है हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। कौन सी ट्रिक से? शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक में पहले भी बता चुका हूं मेरे भाई, शॉर्ट ट्रिक संयोजी इलेक्ट्रॉन की है ना। शॉर्ट ट्रिक किसकी है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है, 8 या 8 से कम है, तो आपको उन टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? 2 से भाग लगाना है। और यदि जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 से अधिक है, 8 से क्या है? अधिक है ना, तो उनमें आपको किससे भाग लगाना है? 8 से भाग लगाना है। कैसे? आप अब भी समझ जाओगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अभी आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो इधर समझो, देखो हमें इसमें संकरण निकालना है। किसमें? इसमें संकरण, मान के चलो हमें इसमें ही संकरण निकालना है। ठीक है, आपको पता है ए बी हैलोजन है और बी भी हैलोजन है, दोनों हैलोजन है ना। बोलो, ए भी हैलोजन है, बी भी हैलोजन, दोनों हैलोजन है। ठीक है, तो ए आपका यहां पर, यहां लिख दे रहा हूं मैं ए बी, अभी यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ए भी हैलोजन, बी भी हैलोजन, ए भी सत्रह परिवार का, बी भी सत्रह परिवार का। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? सत्रह परिवार का है, 10 हटा दो, कितने बचे? 7। कितने बचे? 7। मतलब इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। इनके प्रत्येक के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं, है ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन संयोजी? 7, और इसके पास भी कितने? 7। तो 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14। तो ये देखो 8 या 8 से तो अधिक है, मतलब 8 से अधिक है, तो हमें किससे भाग लगाना है? यहाँ पर 8 से भाग लगाना है। किससे? 8 से। मतलब जो आपका 14 आया है उसमें आपको किससे भाग लगाना है? 8 से भाग लगाना है। ठीक है, तो 8 एकम 8,
कितने बचे? 6 बचे। अब ये 6 है, 8 से कम आ गया ना, अब 8 से कम आ गया तो किससे भाग लगाएंगे? 2 से। ठीक है, तो 2 से भाग लगा दो, 2 तिया 6, कितना आ गया? 0। जब तक आपका 0 नहीं आता तब तक आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर आपका देखो, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 1। 3 और 1 कितना बना हमारा? 4। कितना बना? 4। और संकरण कितने प्रकार के होते हैं? देखो, sp sp² sp3 sp3d sp3d² और sp3dq, ये संकरण होता है। देखो, इसमें s का 1 है, p का 1 है, मतलब 1 और 1 को जोड़े तो कितना आ रहा है? टोटल 2 आ रहा है। इसमें p के कितने हैं? 2, p की पावर 2 लगा और s का 1, 2 और 1 कितना आ रहा है? इधर 3 आ रहा है। इधर p के 3 और s का 1 कितना आ रहा है? 4। ठीक है, इधर कितना आ रहा है? 5, इधर कितना आ रहा है? 6 और इधर कितना आ रहा है? 7। तो यहां पर हमारा देखो, सॉल्व करने पर 3 इधर मिला और 1 इधर मिला, कितने मिल गए हमें? 4 मिल गए ना। कितने मिल गए? 4। तो 4 में आपका क्या दिखता है? 4 में आपका देखो ये 4 मिल रहा है और 4 किस में आ रहा है? sp3 में। तो इसमें आपका जो संकरण है वो आपका sp3 है। ये शॉर्ट ट्रिक से आप संकरण निकालोगे। चाहो तो आप IBr से भी निकाल सकते हो। देखो, I भी 17वें परिवार का, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 7 और Br भी 17वें परिवार का, इसके भी 7, 7 और 7 14, इधर से या फिर इधर से बराबर आएंगे। ठीक है, तो समझ गए ना। तो इसमें sp3 संकरण आ गया। ठीक है, चलो अब ab3 टाइप का देखते हैं। ab3 ये भी 17वें का है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और b भी 17वें का है तो इसके भी कितने होंगे? 7, बट b कितने हैं? 3 है। तो 7 7 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 7 तिया 21 है ना, और 21 और 7 कितना हो गया? 28। अब 28 में हमें किससे? 8 से देखे ना, तो 8 से भाग लगाना है। ठीक है, तो जो आपका 28 है इसमें 8 से भाग लगाएंगे तो 8 तिया 24, कितना बचा? 4 बचा। कितना बचा? 4। अब 4 8 से कम आ गया तो 2 से भाग लगा दो, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 0 है ना। तो इसका एलसीएम, सॉरी, इसका भागफल 3 और इसका भागफल 2, 3 और 2 कितना आ गया? 5। 5 में क्या बन रहा है? sp3d है ना, तो sp3d बन गया। ठीक है, चलो समझ गए ना। अब यदि ये ab5 टाइप का है तो इधर 5 लिख दोगे है ना, तो a के तो कितने? 7, अब b के भी 7, बट 5 टाइम लिखना पड़ेगा है ना, तो 7 5 कितना होता है? 35 होता है, और 35 और ये 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 42, मतलब 42 में हमें भाग लगाना है। ठीक है, तो 42 में यदि हम 8 से भाग देंगे है ना, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 40 आ गया। ठीक है, 2 बचा, 8 से कम, 2 से भाग लगा दो, 2 एकम 2, तो 5 और 1 कितना आ गया? 6, और 6 में आता है sp3d² है ना, sp3d²। ऐसे ही इसमें आ जाएगा sp3dq। तो ये मेरे भाई इसकी क्या आ गए? संकरण आ गए है ना। क्या आ गए? ये संकरण। आई होप कि ये संकरण वाला जो टॉपिक है आप समझ गए होंगे। मैंने क्योंकि क्लियर समझा दिया है, एक एक चीज को मैंने स्पष्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे। ये आप समझ गए अगर इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बढ़ सकते हैं है ना। अगर कुछ चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही हैं तो वीडियो को रिवाइज करिए फिर से। जो मैंने आगे जो चीजें समझाई हैं वो खीर थी, अगर उसको समझ लिया तो यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो उसको समझ लिया। अब हम इधर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी संरचना पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो संरचना हमें किसकी बनानी है? ए बी को है ना। तो बताओ ए और बी को आप कैसे जोड़ सकते हो? ए और बी को आप कैसे जोड़ सकते हो? चलो, ए ये है और बी ये है, डायरेक्ट ए को एक लाइन से जोड़ दिया, ए को एक लाइन द्वारा हमने जोड़ दिया, समझ रहे हो ना। ए को एक लाइन द्वारा हमने जोड़ दिया है ना, तो यहां पर ये इसकी संरचना बन गई। ठीक है, और ये एक सीधी संरचना बनी है। देखो, ये एक सीधी संरचना बनी है, एक रेखा की संरचना बनी है, इसलिए इस संरचना का नाम है रेखीय। क्या है? रेखीय। समझ गए ना। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझाना है, दिखाना है, तो मेरे डियर स्टूडेंट आप क्या कीजिए। देखो, संयोजकता कोष में इनके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, बिल्कुल। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब देखो, यहाँ केंद्रीय परमाणु कौन है? देखो, ए से बी जुड़ा है ना, तो केंद्रीय परमाणु कौन हुआ? ए से बी जुड़ा है ना, तो केंद्रीय परमाणु ए, इधर भी ए, सब में ए केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि ए धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पर देखो एक बॉन्ड लगा है। कितना बॉन्ड लगा है? एक ही बॉन्ड लगा, तो बॉन्ड में 7 इलेक्ट्रॉन में से कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा? केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, क्योंकि बॉन्ड एक है।
तो जो आपका बॉन्ड में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके बचे होंगे। संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड लगा तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन इसका गया है, बाकी 6 बचे सेफ। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन सेफ इसके बचे हैं, उन 6 इलेक्ट्रॉन को आप इस टाइप से शो कर सकते हो, है ना, इस टाइप से शो कर सकते हो। जो मैं एडवांस चीज बता रहा हूं, अगर ये चीज आपको नहीं करना तो बिल्कुल मत करो, ये तो सोने में सुहागा वाली चीज है मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। इनको मैं सजा दे रहा हूं, इनका क्या कर रहा हूं मैं, अपना इनका मुखड़ा बना दे रहा हूं, इनका मुंह बना दे रहा हूं। तो ये मैंने इनका मुंह बना दिया, तो ये अब लग रहा है कि हाँ इसकी अब संरचना है, ठीक है। बाकी पहले जैसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब आ गया हमारा AB3। क्या आ गया, AB3, मतलब ए से कितने क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है, और कितने बी जोड़ना है, 3 जोड़ना है, ठीक है। अभी ए से एक ही बी जोड़ना था तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया था, रेखीय संरचना बन गई, रेखा। अब ए से कितने बी जोड़ना है, ए से आपको 3 बी जोड़ना है, ठीक है। तो देखो अब इधर समझना, देखो ये आपका रहा ए, ये रहा आपका ए, बी कितने जोड़ने हैं, 3, एक बी जोड़ दिया मैंने इधर, एक बी जोड़ दिया मैंने इधर, ठीक है। अब बचा एक बी, उसको मैंने जोड़ दिया ये, ठीक है। कितने बी, 3 बी थे ना, एक ए था, 3 बी थे, ठीक है। मैंने जोड़ दिए क्रम से, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आपको आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ए था, बी 3 थे, मैंने जोड़ दिए, ठीक है। आगे आप समझो, अब देखो इनके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, कितने 7, बट यहां पर कितने बॉन्ड लगे हैं, 1 2 3, 7 में से 3 बॉन्ड लगे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए। 7 में से जब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, केवल 4 ही बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं उनको यहां पर आप बता दो, ठीक है, यहां पर आप बता दो, ठीक है। इनका क्या बना दो, मुखड़ा बना दो, ठीक है। इस टाइप से ये हमने इनका क्या बना दिया, मुखड़ा बना दिया, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब AB3 टाइप की बन गई, अब AB5 टाइप की बना दो, ठीक है। ए से कितने बी जोड़ना है, 5 बी जोड़ना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इधर को बना रहा हूं इसकी संरचना, ठीक है। तो देखो ये हमारा रहा ए, है ना, एक बी ये जोड़ दिया, एक बी ये जोड़ दिया, एक बी हमने ये जोड़ा, एक बी इधर जोड़ दिया, एक बी को हमने ये जोड़ दिया। 5 बी थे ना, तो ये मैंने जोड़ दिए 5 बी, ठीक है। एक बी, दूसरा बी, तीसरा बी, चौथा बी और ये 5वां बी, ठीक है। इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये बन गया, ठीक है। तो ये जो संरचना, सॉरी इस संरचना का मैं नाम नहीं बताया पाया, अभी बता रहा हूं, ठीक है। चलो ये मैंने बना दिया। तो ये किस टाइप की संरचना बनी, देखो 5 भुजाएं बन गई, 1 2 3 4 5, 5 फलके बन गए या 5 भुजाएं बन गई, इसलिए इस संरचना का नाम क्या है, पंचभुजीय, ठीक है, पंचभुजीय, ठीक है, पंचभुजीय, पंचभुजीय, है ना। संरचना का नाम क्या है, पंचभुजीय। और ये क्या बना, तो देखो ये मेरे भाई बना टी, क्या बना, टी। तो इसकी जो आकृति है वो लिख देना टी आकृति, टी आकृति, ये बन गई टी आकृति। और इसका नाम क्या हो गया, पंचभुजीय। 5 भुजाएं बनी ना, कितनी भुजाएं बनी, 5 भुजाएं बनी, तो इसका नाम क्या है, पंचभुजीय। अब देखो ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे ना, कितने थे, 7 थे। अब 7 में से कितने बॉन्ड लग गए, 1 2 3 4 5, 5 लग गए ना। तो 7 में से 5 घट गए तो कितने बचे, 2 बचे ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास शेष बच जाएंगे। और अब इनका क्या कर दो, आप मुंह बना दो, ठीक है। तो ये हमने बना दिया इसका मुंह, ठीक है। तो ये थोड़ी मैंने टेढ़ी सी बन गई है, जगह कम होने के कारण टेढ़ी सी बन गई है, बट इस संरचना का नाम क्या है, पंचभुजीय संरचना। ये आपकी तैयार हो गई है। आई होप कि आपको ये सभी संरचनाएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी मेरे डियर स्टूडेंट। चलो अब हमारी एक संरचना और बची है, ठीक है। हमारी कितनी बन गई, AB की बन गई, AB3 की, AB5 की। अब बनाना है हमें AB7 की, ठीक है, कोई दिक्कत। ये पंचभुजी बन गई ना, ठीक है, पंचभुजी। अब हम बनाएंगे AB7 टाइप की, मतलब हमें ए से कितने भी जोड़ना है, 7 भी जोड़ना है। तो उस संरचना को मैं बना रहा हूं यहाँ पे, आप अपनी कॉपी में एडजस्ट इसको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, ये रहा हमारा ए, कितने भी जोड़ना है, 7, ठीक है। एक ये जोड़ दिया, एक ये जोड़ दिया, एक बी, 2 बी, ठीक है। इधर हमने एक भी जोड़ दिया, इधर हमने एक भी जोड़ दिया, कितने भी चले गए, 4। एक भी हमने ये जोड़ दिया, कितने चले गए, 5।
कितने चले गए 5, इनको सबको जोड़ दो, इनको सबको आपस में जोड़ दो, ये जोड़ दिया 5 भी चले गए हमारे। अब हमारे पास कितने भी और जोड़ना है, 7 जोड़ना है ना, 2 और बचे है ना, तो एक आप जोड़ दो इधर। जब एक आप जोड़ दोगे ऊपर तो ये जो पंचभुजीय संरचना है आपको ऊपर भी दिखाई देगी, पंचभुजीय संरचना ऊपर भी दिखाई देगी। और एक भी जो बचा है उसको आप जोड़ दोगे इधर, तो जो पंचभुजीय संरचना है वो नीचे भी दिखाई देगी। मतलब पंचभुजीय संरचना हर जगह से देखने पर दिखाई दे रही है, जहां से आप देखोगे वहां से आपको पंचभुजीय संरचना दिखाई देगी। तो इस पंचभुजीय संरचना जो बन गई है, इस पंचभुजीय संरचना, इसका नाम क्या है, पंचभुजीय, पंचभुजीय संरचना ही है। बट ऊपर भी जोड़ा नीचे भी जोड़ा, ऊपर भी हमें पंचभुजीय दिख रही है, नीचे भी पंचभुजीय दिख रही है, तो इसलिए पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, दो ही साइड से दिख रही है, तो द्विपिरामिडीय इसका नाम है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय इस संरचना का नाम है। ठीक है मेरे भाई, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी था तो डायरेक्ट जोड़ दिया, इस टाइप से मैंने हर एक पॉइंट को, एक एक चीज को समझा के आपको पूरा कवर करा दिया है ना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगेन आपको समझाने की 101% कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दिल से आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने जो फ्रेंड सर्कल है पूरे फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए मेरे भाई, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, सब में आप शेयर कर दो और अच्छे से पढ़ो। क्रम से मेरे भाई वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं, यूनिट वाइज आपकी चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में क्रम से एक एक वीडियो से आपको क्रम से मिल जाएगी, आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको फ्री नोट्स की सुविधा भी है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन करें और फ्री में बिल्कुल आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।